तो जय भारत मित्रों, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल। तो क्या होती है पीरियोडिक टेबल? कि जो भी एलिमेंट्स है उसे एक ग्रुप और उसे एक टेबल में अरेंजमेंट, उसे पीरियोडिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिकली रिपीट होती है। और उसको खोजा किसने था? तो मेंडेलीव नाम के साइंटिस्ट ने। ये पूरी पीरियोडिक टेबल हमने समझ ली थी। इसको ग्रुप बोलते, सॉरी वर्टिकल है उसे ग्रुप बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को सीरीज बोलते हैं। और उसको क्या है, सीरीज के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी, सीरीज एनर्जी के लिए है सेम एनर्जी। और ग्रुप है जो फैमिली है वो किसके लिए जाने जाते हैं कि सेम नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। अब हमको यहाँ से पढ़ने का बाकी था, वो है पीरियोडिक टेबल बेसिक्स। On the left hand side are the metal, on the right hand side are the non-metal. In the diagonal space between the metal and non-metal are the metalloid. अब यहाँ पे तीन शब्द आते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। अभी मेटल, मेटल यानी कि धातु तत्व, धातु तत्व यानी कि लोखंड है, शीशा है, सोना है, एल्यूमिनियम है, वो सब धातु के अंदर आता है। नॉन मेटल यानी कि अधातु तत्व, अधातु के अंदर क्या आता है? सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, वो सब हमारा, सोडियम जो है वो हमारा धातु तत्व में आता है। जो हमारे गैसियस वायु है वो नॉन मेटल में आता है। और दोनों के बीच का जो है उसे हम बोलते हैं मेटालॉइड, यानी कि उसकी कुछ प्रॉपर्टी धातु यानी कि मेटल जैसी है और कुछ प्रॉपर्टी अधातु यानी कि नॉन मेटल जैसी है। तो उसे हम हिंदी में बोलते हैं अर्ध धातु। अभी हम देखते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सा है। लेफ्ट हैंड साइड पर है हमारा मेटल एंड राइट हैंड साइड ऊपर है नॉन मेटल। तो लेफ्ट साइड पर है हमारे वो है मेटल, राइट साइड पर है वो है नॉन मेटल। अब मेटल के अंदर क्या है कि सॉलिड होंगे, शाइन करेंगे, गुड कंडक्टर यानी कि उसके अंदर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाएगी और हीट है वो भी हमारी पास हो जाएगी। फिर आता है राइट साइड वाला नॉन मेटल, तो गैसेस टेस्ट में होगा ज़्यादातर, वो मैट फिनिशिंग डल में होगा, कंडक्टर यानी कि उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो सकेगी। और नॉन मेटल और मेटल दोनों के मिक्सचर जैसे कंपोनेंट यानी कि प्रॉपर्टी को उसे हम बोलते हैं मेटालॉइड। उसके अंदर क्या है, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल एंड सम ऑफ नॉन मेटल, दोनों का मिक्स है। अभी हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जो है हमारे मेटल, ये जो है राइट हैंड साइड वो है हमारे नॉन मेटल, और यहाँ पे बीच में जो है उसे बोलते हैं मेटलॉइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, बोरोन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है, वो एक एक्सेप्ट अपवाद है जो नॉन मेटल है लेकिन उसकी ज्यादातर प्रॉपर्टी मेटल के जैसी है। अब हमें रीडिंग कैसे करना है? मान लीजिए कि ये हमारा हीलियम यानी कि He है, उसके ऊपर 2 लिखा है और नीचे 4, इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल में दिखने को मिलेगा। तो हीलियम 2 और 4, तो He क्या है? तो हमारा सिंबल है, एटॉमिक सिंबल, यानी कि हाइड्रोजन के लिए H होगा, हीलियम के लिए He है, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O, सॉरी सोडियम के लिए Na, पोटेशियम के लिए K, मैग्नीशियम के लिए Mg, आर्गोन के लिए Ar, जेनॉन के लिए Xc। ये सब क्या है, हमारा सिंबल है जो हमारी एटम को रिप्रेजेंट करता है। फिर बात करती है न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे 2 और 4, तो 2 है उसका एटॉमिक नंबर और 4 है उसका एटॉमिक मास। अभी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों में क्या डिफरेंस है? नंबर, नंबर क्या बोलते हैं? नंबर, नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर के जो कोई भी एलिमेंट से, जो कोई भी एटम है उसके अंदर
प्रोटॉन या तो फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, उसकी संख्या कितनी है उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। यही दो का मतलब ये है कि हीलियम जो हमारा एटम है उसके अंदर प्रोटॉन 2 हो गए और न्यूट्रॉन भी 2 हो गए, या फिर इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होने वाले हैं नॉर्मल स्टेट पे। तो उसके अंदर रहते हुए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अब बात करते हैं वेट और मास। मास यानी कि क्या है, अभी हमारे पास हीलियम है, पता है 3 ही सब्सटेंस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये कंसीडर किया है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसे हमने नेग्लिजिबल माना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास कोई मास नहीं है। तो मास बचा किसके पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, इसलिए हम नियर अबाउट उसकी कंपैरिजन टू 0 ले लेते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मास, तो अब मास बचा किसके पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास। तो दोनों के मास के समेशन उसे ही होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 प्रोटॉन के मास प्लस 2 न्यूट्रॉन, यानी कि सेंटर, जो एटम का सेंटर है उसके अंदर कितना मास है वो आ जाएगा हमारा एटॉमिक मास। और नंबर में क्या है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी गिनती को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के थ्रू हमने क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है पीरियोडिक के टेबल को। अब है ऑल एलिमेंट आर मेड अप द ओनली वन टाइप ऑफ द एटम। हमें पता है कि सबके एलिमेंट के अंदर क्या है भाई, एक ही है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो एटम, अब एटम की सिंपल डेफिनेशन क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इंडिविजिबल बाय द नॉर्मल केमिकल मीन्स, यानी कि जो हमारा एलिमेंट है उसका छोटे से छोटा पार्ट जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है उसे ही हम बोलते हैं एटॉम। एवरी एटम हैज कंपोज द 3 टाइप ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल। एटॉम किन से बनते हैं, तो सब एटॉमिक। सब एटॉमिक 3 टाइप्स के हैं, हम देख रहे हैं, प्रोटॉन P+, न्यूट्रॉन N0, इलेक्ट्रॉन E-। प्रोटॉन यानी कि P+ उसकी क्या है, सिंबल है पॉजिटिवली चार्ज फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड हैज अ मास। पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्जेबल है, न्यूक्लियस यानी कि परमाणु का जो केंद्र है उसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो परमाणु के केंद्र के अंदर मिलता है हमें और उसके पास मास है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, और क्या कहाँ पे वो रहता है, वो भी रहता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ, और उसके पास भी मास है न्यूट्रॉन। तो सॉरी, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, वो रहता कहाँ है, न्यूक्लियस के बाहर, क्योंकि वो घूमता रहता है ना न्यूक्लियस के आसपास, तो न्यूक्लियस के बाहर रहता है, उसके पास कोई भी मास नहीं है, है नेग्लेजिबल मास, यानी कि उसका मास जो है हम उसे नेग्लेजिबल कर सकते हैं विथ कंपैरिजन टू प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। फिर से एक बार, एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्ट है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हैज द पॉजिटिवली चार्ज, रहता है न्यूक्लियस के अंदर यानी कि सेंटर में, और उसके पास मास है। न्यूट्रॉन है न्यूट्रली चार्ज, यानी कि उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, उसके पास मास है और वो भी रहता है न्यूक्लियस के भीतर। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के पास माइनस माइनस चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, वो कहाँ पे रहता है, तो न्यूक्लियस के आसपास वो भ्रमण करता है, भ्रमण यानी कि ऑर्बिट में थ्रू वो चक्कर लगाता है, घूमता रहता है, और उसके पास जो मास है उसे हम नेग्लेक्ट करते हैं, उसके कोई भी प्रकार की गिनती में, यानी कि मास की कहाँ पे भी गिनती होती है एटॉम के अंदर, वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसे हम
नेग्लेक्ट करते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन में लेते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। तो अब बात करते हैं यहाँ से आगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया। रीडिंग द पीरियोडिक टेबल, द केमिकल और एलिमेंट नेम ऑफ द एलिमेंट इज द गिवन। उसके अंदर हमको कौन सा नाम दिया गया है, केमिकल, जैसे कि लोखंड, उसका केमिकली नाम है आयन, तो उसकी संज्ञा हमें दी, और उसका केमिकली नाम है फेरस, तो उसकी संज्ञा हमें Fe दी गई होगी। केमिकल नेम और उसका जो सिंबल रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं केमिकल सिंबल। द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि दोनों सेम ही आते हैं अंदर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उसके एटॉमिक नंबर कहते हैं। एंड इन अ बैलेंस एटॉम द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन। बैलेंस एटम यानी कि जो नेचुरली है, कोई उसके ऊपर बलजबरी से कोई आयनाइजेशन किया गया नहीं है, जैसे हमें एटमॉस्फेयर से मिलते हैं सिर्फ ऐसे कि उसके अंदर क्या हो रहता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो कोई भी नंबर है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। थिंक हियर द माइनस इज इक्वल टू और प्लस मीन्स नो चार्ज, यानी कि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसके ऊपर क्या चार्ज रहेगा, नहीं रहेगा, सब अपोजिट चार्ज एक दूसरे को जीरो करते चले जाएंगे। और ये है एटम का हमारा फिगर, यानी कि हम इस तरह से एटम को ड्रॉ करते हैं। बीच में जो है ये प्लस यानी कि प्रोटॉन है, ये जो रेड है ऑरेंज है वो हमारे न्यूट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आसपास घूमते हैं। कंप्लीट यहाँ पे द एटॉमिक मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक न्यूक्लियस को क्या कहते हैं हम, सेंटर कहते हैं। रिमेंबर न्यूटन एड मास बट हैव नो चार्जेस, के न्यूटन के पास मास है लेकिन उसका कोई चार्जेस उसके पास नहीं है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्जेस है और उसके पास मास नहीं है। प्रोटॉन के पास दोनों है, पॉजिटिवली चार्ज भी है और उसका खुद का मास भी है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम बात करते हैं कि हमें न्यूट्रॉन की कोई संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन, ऑल यू मस्ट डू इज, पहले तो हमें एटॉमिक मास पता है और एटॉमिक नंबर पता है। मास क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास का समेशन, और नंबर क्या है, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एटॉमिक मास क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो हमें मिल जाता है न्यूट्रॉन। इजी है, एक बार देख लीजिए आप, कभी भी एक दो मास का सम अब एग्जाम में आया कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालना है, तो आपको पता रहना चाहिए। अब देख लो एक बार, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल है Ga, यानी कि हमारा गैलियम नाम का कोई एलिमेंट है, 31 उसका एटॉमिक नंबर है, 69.72 वो क्या है उसका एटॉमिक मास। गे यानी कि उसका सिंबल है Ga, ये उसका पूरा नाम है गैलियम। समझ रहे हो आप कैसे आपको रीड करना है वो। ओके, सो नाउ दैट यू आर एक्सपर्ट, यानी कि अब आपको पता चल जाएगा कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको पहले बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि जो केंद्र से सबसे दूर, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा है, जो ऑर्बिट है, उसमें सबसे बाहर की ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन, उसे ही हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड मूव कंटिन्यूअसली। ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया।
तो इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर की ओर है और क्या करता है, मूव करता है कंटिन्यूअसली। दे आर नेगेटिवली चार्ज, वेरी वेल, हमें पता ही है, एंड आर द ऑलवेज पुल्ड टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। अब हमें ये बात भी पता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो कौन सा है, पॉजिटिव, और ये है नेगेटिव, तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसकी वजह से तो वो घूमता है। जैसे सोलर सिस्टम में सूरज के पास, हमारे सन के पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो वो सबकी ओर, हमारे सब प्लेनेट को उसकी ओर खींचता रहता है, और उसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो जो रोटेशन है, यानी कि हमारे जो सैटेलाइट से प्लेनेट है वो क्या है, उसकी कक्षा में घूम फिर रहे हैं। तो ये बात हो गई हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो हमारे न्यूक्लियस के आसपास कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। दे आर नेगेटिवली चार्ज एंड आर ऑलवेज पुल्ड टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं। बट दे डू नॉट दिस एज अ डिफरेंट लोकेशन, यानी कि लोकेशन के ऊपर से क्या होता है, हमारी सूरज सोलर सिस्टम की बात करो कि जितना सबसे पहले वाला कौन सा है हमारा, विनस, तो जो विनस पे जितना गुरुत्वाकर्षण फोर्स होगा क्या उतना ही नेपच्यून और यूरेनस प्लूटो पर होगा नहीं, क्योंकि क्या है, डिस्टेंस के साथ फोर्स है, अट्रैक्शन है वो कम होता जाता है। तो और हाँ, अभी एक बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सेल और एनर्जी लेवल। द रीजियन इन विच इलेक्ट्रॉन ट्रैवल, उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सेल और एनर्जी लेवल, यानी कि हमारी सिंपल भाषा में बोले तो उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। ईच सेल कैन ओनली होल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो भी सही है कि एक ऑर्बिट के अंदर हमारा क्या है कि एक ऑर्बिट के अंदर लिमिटेड इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं जितने भी मर्जी हो चले जाए, ऐसा नहीं है, सेम एनर्जी लेवल के अंदर लिमिटेड इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं, यानी कि ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो क्या है, फिक्स है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर पहली ऑर्बिट न्यूक्लियस से गिनेंगे तो पहली ऑर्बिट, उसके अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, क्योंकि वो ऑर्बिट भी छोटी होगी ना, जैसे जैसे दूर की ओर जाएंगे उसके वैसे ऑर्बिट बढ़ती जाएंगी। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन है, द आउटर मोस्ट level is called the valence level and the electron in that level are called the valence electron। न्यूक्लियस पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा, चौथा, जैसे मान लो कि एक चौथा लेवल जो है हमारा लास्ट है, तो उसे हम कहते हैं वैलेंस लेवल, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो ना आप? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या है, बाहर की, सिंपल भाषा में ऐसे उसकी डेफिनेशन होती है कि सबसे बाहर की ऑर्बिट के अंदर रहने वाले इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। जैसे कि मेटल है, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, कंडक्टिविटी यानी कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी तो ट्रांसफर कर सकता है, तो जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है उसका मतलब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अभी मैं आपको बताऊं मेटल और नॉन मेटल, तो मेटल के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से ही वो लोग कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी जो है वो ऑब्टेन करते हैं। और दूसरी तरफ नॉन मेटल, तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि बाहर की कक्षा के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, तो वो कंडक्टिविटी का जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी ये वाला मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले ये देख ले ये क्या है, SPDF, वो क्या है, ऑर्बिट। अभी यहाँ पे आ जाइए,
एनर्जी लेवल और इलेक्ट्रॉन सेल, उसका नाम दे दिए है, एस सेल, पी सेल, डी सेल और एफ सेल, ऑर्बिट के नाम है। और एन यानी कि एन क्या है, न्यूक्लियस से हमारी कक्षा के नंबर, जैसे कि 1 तो पहली कक्षा, 2 तो दूसरी, तीसरी, चौथी, उस हिसाब से, यानी कि लेवल 1 के अंदर 1s2, यानी कि पहली लेवल का एनर्जी लेवल है वो एस टाइप का है और उसके अंदर एस टाइप के 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे अंदर के अंदर क्या है, दूसरे ऑर्बिट के अंदर एस टाइप का एन यानी कि क्या, दो दो तो दोनों में कॉमन ही है, एस टाइप का 2 और पी टाइप के 6 एनर्जी लेवल है, यानी कि एस टाइप के 2 इलेक्ट्रॉन और पी सेल के 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल के अंदर जा सकते हैं। तीसरे के अंदर एस के 2, पी के 6 और डी के 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे हमारी ऑर्बिट बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हमारा क्या है, अंदर इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम कितने जा सकेंगे वो हमें बताता है। टोटल 4 लेवल आते हैं, एस पी डी एफ। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की उसकी कैपेसिटी है, पी की 6 है, डी की 10 है और एफ की 14 है। उससे ज्यादा नहीं हो जाएंगे, उसके ज्यादा नहीं जा सकेंगे, लेकिन उससे कम जा सकते हैं। इसके अंदर आपको 1 इलेक्ट्रॉन डालना हो तो 1 वो ले लेगा, लेकिन 3 डालना हो तो 3 नहीं ले सकता, वो मैक्सिमम 2 नंबर ही ले सकता है। अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यानी कि हमारा जो एटम है वो दिखेगा कैसा, वो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए ये सब है, बहुत पुरानी चीजें है, बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपने हिसाब से अलग अलग डायग्राम दिए हैं। जैसे लुइस नाम का वैज्ञानिक था, उसका डॉट डायग्राम, उसे हम बोलते हैं डॉट। फिर रुथरफोर्ड का भी है, जो मेंडेलीव है हमारा पीरियोडिक टेबल वाला, उसने भी कुछ इसमें दिया था। तो उसका डायग्राम लुइस को हम डॉट डायग्राम बोलते हैं। डॉट डायग्राम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन हम है उसे ऐसे डॉट के जरिए इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो देखते हैं कि मान लो कि अभी हमारे पास हीलियम He, हीलियम नाम का कंपोनेंट है, हमारे दूसरे नंबर का कंपोनेंट है। कैसे दूसरे नंबर का मुझे पता चला, कि आपको पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो हीलियम के पास ऐसा 2 लिखा होगा, यानी कि वो दूसरे नंबर का है। तो दूसरे नंबर का है और ऐसा आता है 2 और 4, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है। एटॉमिक नंबर 2 यानी कि उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो तो सेंटर में रहेंगे, न्यूक्लियस में रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का तो क्या है भाई, इधर उधर घूमकर रहेगा न्यूक्लियस के बाहर। तो अभी 2 है तो मैं उसे एक डॉट इधर एक डॉट इधर, तो ये मेरी हीलियम की लुईस डायग्राम यानी कि डॉट डायग्राम हो गई, कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मैंने दर्शा दिए, दिखा दिए। अगर उसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो तीसरा कोई मैं ऐसे ड्रॉ कर देता। तो ये हो गया लुईस का डायग्राम। ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी तो बेसिक है, टेंशन मतलब, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, आप ध्यान से सुनते जाओ। फिर उसके पास आया बोहर वाला। तो बोहर ने भी क्या किया था, हाँ, इसका एक बात मेन ये है कि लुईस ने सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बाहर दर्शाने को बोला था। जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होगा वही उसे बाहर डॉट के रूप में दर्शाना है। लेकिन बोहर ने क्या किया कि ऑल इलेक्ट्रॉन, आप के सभी इलेक्ट्रॉन जितने भी है उसे आप डॉट के जरिए दिखा दो, तो वो हो गया बोहर का। ये है ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 8। 8 यानी कि 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 तो पहली कक्षा थी हमारी लेवल 1, वो क्या है 2s2, यानी कि उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, हमारे पास तो 8 है। तो बाकी के 6 बचे वो हमें दूसरी कक्षा में डालने पड़ेंगे। तो पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के 6 जो है वो बाहर की ओर घूम रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और टोटल हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और उसकी इलेक्ट्रॉन रचना आप देखिए, NH2
यानी कि S के अंदर 2 पहली वाले में, यानी कि 1NH2। फिर आते हैं दूसरे 2S2, पहले S के 2 अंदर चले गए, फिर P कितना ले सकता है 6, तो लेकिन बचे तो 4, तो फिर वो 4 P के अंदर चले गए। ये हो गया हमारा बोहर का डायग्राम। देख रहे हो आप, बोहर का ये नियॉन वाला है। लुईस का डॉट डायग्राम ऑक्सीजन के लिए कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस यानी कि बाहर की कक्षा, तो हमने यहाँ पे देखी बाहर की कक्षा में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के आसपास ऐसे 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया लुईस का बंधारण। फ्लोरीन के लिए, क्रिप्टॉन के लिए, क्लोरीन के लिए पास 17 नंबर का है कंपोनेंट हमारा, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। आइसोटोप हम बाद में देखेंगे। ये जो है आपको अभी बेसिक लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे आपको समझ में शायद नहीं आ सकता, क्योंकि ये जब हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे ना, तब हमें क्या है ब्रीफली अंदर आएगा। अभी आपको मैं एक इंट्रोडक्शन के जरिए समझा रहा हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो अभी फटाफट हम क्या करेंगे, अभी ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करेंगे। कल की तरह एक असाइनमेंट दूंगा, उसे आपको सबमिट कराना है, अटेंडेंस करवानी है। तो असाइनमेंट नोट कर लीजिए। तो आपकी असाइनमेंट में पहला टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है वो आपको समझाना है। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको वर्बली दे रहा हूँ, और वो है हमारा पीरियोडिक टेबल के अंदर, आप गूगल पे जाके पीरियोडिक टेबल सर्च करना, या फिर एप्लीकेशन में भी आपको मिल जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर पहले 10 कंपोनेंट, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 10 तक का है, वो 10 कंपोनेंट का आपको नाम लिखना है। जैसे कि पहला मान लो कि हाइड्रोजन है, तो एक कॉलम बनाइए एटॉमिक नंबर, और दूसरा उसका एलिमेंट। तो फर्स्ट तो हाइड्रोजन, सेकंड तो हीलियम। उस हिसाब से आपको 1 से लेके 10 तक एटॉमिक नंबर और उसका एलिमेंट और उसका सिंबल, जैसे हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He है, ये 3 कॉलम और 10 रो, उतना हमारा टेबल बनेगा। वो आपको मुझे सबमिट कराना है, वो इम्पोर्टेंस है, उसकी वजह से मैं आपको दे रहा हूँ। 1 से लेके 10 तक पीरियोडिक टेबल। और कहाँ पे मिलेगा आपको, नेट पे से आराम से मिल जाएगा। आप इतना ही लिखना कि पीरियोडिक टेबल, तो इमेज खुल जाएगी मोबाइल के अंदर। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाके आप, एप्लीकेशन भी उसकी बहुत सारी है, तो एप्लीकेशन के थ्रू भी आप लिख सकते हो। 1 से लेके 10 तक का एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल और एलिमेंट का नाम। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। तब तक के लिए जय भारत।